नमस्कार, आप लोग कैसे हैं। हम आपके लिए रीजनिंग की कड़ी में फिर एक और नया अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम बैठक व्यवस्था है, जिसे बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। और रही बात इस अध्याय के प्रश्न एसएससी के समस्त पेपर, एसएससी जीडी कांस्टेबल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, एसएससी सीपीओ, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें, बैंक के समस्त एग्ज़ाम में, रेलवे के समस्त एग्ज़ाम में, बैंक, रेलवे, एसएससी, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में, मध्य प्रदेश के समस्त एग्ज़ाम में, जिस भी पेपर में अगर रीजनिंग का सिलेबस है तो समझ जाइए इस बैठक व्यवस्था सिटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न आपको एक या दो प्रश्न अवश्य ही मिलना है और उस प्रश्न को आपको अच्छे से बनाना है। तो उसके हेतु हम आपके लिए इस अध्याय को लिए हैं। और वर्तमान में जितने भी भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं, अगर उस भी पेपर में इस रीजनिंग का सिलेबस है तो समझ जाइए कि आपके पेपर में इसके अध्याय को दो प्रश्न आपको आना ही आना है। और जैसे फरवरी मार्च में एसएससी जीडी के पेपर होना है, उसमें भी इसके प्रश्न आपको आना ही आना है, दो प्रश्न आना है। पिछले साल के अगर हम पेपर उठा कर देखें तो उसमें आपको दो प्रश्न, कम से कम दो प्रश्न मिल ही रहे हैं। तो एसएससी जीडी में इसके प्रश्न आना है। आने वाले समय में आरपीएफ के जो कांस्टेबल और एसआई की भर्ती होने हैं उसमें भी इसका पेपर, उसके पेपर में इसके प्रश्न आना है। और यूपी पुलिस में जो 60,000 प्लस जो भर्ती निकली कांस्टेबल की, उसमें भी इस अध्याय के प्रश्न आपको आना है। तो ध्यान रखें, आपको पेपर में अच्छे करना है प्रश्नों को, तो आपको बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक क्या होता है, बैठक व्यवस्था होता क्या है, कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्नों को आप कैसे हल करना आप समझना पड़ेगा। चलिए हम आपको लेते हैं। पहला दिया है रेखीय व्यवस्था, वृत्तीय व्यवस्था, आयताकार, वर्गाकार या बहुभुज या अन्य प्रकार के प्रश्न। मैंने आपको 1 2 3 4 5 तो मैंने बैठक व्यवस्था को 5 भागों में बांटा है और आपको 5 के 5 प्रकार के प्रश्न समझ जाइए। तो 5 प्रकार के प्रश्न आपको इस बैठक व्यवस्था मिलेगा। इन प्रश्नों को आपको कैसे हल करना आपको समझना पड़ेगा। तो मैं पहला लेता हूं बिंदु रेखीय व्यवस्था। क्या रेखीय व्यवस्था मतलब आपको प्रश्न बोलेगा, दिए गए प्रश्न में आपको 5 व्यक्ति जिन्हें पंक्ति में बैठाना है। उस पंक्ति को मतलब ही क्या होता है, पंक्ति का मतलब क्या होता है, रेखीय व्यवस्था, लाइनिंग। चलिए तो हम ये बोल रहे हैं लाइनिंग अरेंजमेंट करना है आपको। तो आपको पहली बात क्या बोलेगा, सभी जितने भी व्यक्ति हैं सबका चेहरा कहाँ पर है, उत्तर की तरफ है। तो आप ऐसे डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। और अगला लाइन बोल सकता है सभी जितने भी व्यक्ति सबके चेहरा कहाँ पर है, दक्षिण तरफ, तो ऐसे बना लीजिए। या बोल सकता है दो पंक्ति है, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, दोनों पंक्तियों का जो व्यक्ति उनके जो चेहरा है आमने सामने है एक दूसरे की तरफ। या बोल सकता है पहला पंक्ति का जो चेहरा दक्षिण की तरफ है और दूसरी पंक्ति का चेहरा उत्तर की तरफ है, ऐसे बोल सकता है। हम बात कर ले, इतना ठीक समझ आया। तो पहला ऐसे बैठा सकता है, ऐसे बैठा सकता है और ऐसे भी बैठा सकता है। आपके प्रश्न में निर्देश जैसे बोलेगा उसके अनुसार आपको बैठाना पड़ेगा। चलिए अब आगे लेते हैं वृत्तीय व्यवस्था। क्या, वृत्तीय गोलाकार, गोलाकार नहीं बोल सकते, वृत्तीय व्यवस्था में आपको बैठाने की बात करें, बोल देता है कि जैसे मैं लेफ्ट राइट देखा हूं, हाँ इस वाले में व्यक्ति का चेहरा उत्तर की तरफ है तो इसका दायां इस तरफ रहेगा, राइट, और लेफ्ट रहेगा इस तरफ। और इसकी बात करें तो लेफ्ट इस तरफ रहेगा, राइट इस तरफ रहेगा, क्योंकि इस व्यक्ति का चेहरा नीचे तरफ है, ठीक है। और यहाँ पर की बात करें तो आप समझ ये वाला यहाँ देख लीजिए, इसको आप यहाँ देख लीजिए। और वृत्ति की बात करें तो आपको बोलेगा एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द 6 लोग बैठे हैं जिनका चेहरा केंद्र की ओर है, ठीक है। तो आप समझ जाना कैसे बन सकता है। और एक पोजीशन ऐसे बनता है, एक व्यक्ति अंदर बैठेगा, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर। तो अधिकांश ध्यान रखें जो सेकंड नंबर का इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत कम मिलता है, मिल गया तो, लेकिन इस प्रकार बैठक बैठाने के लिए आपको प्रश्न में बोलेगा ही बोलेगा। चलिए तो इस व्यक्ति की बात करें, यहाँ कोई व्यक्ति बैठा तो इस व्यक्ति का चेहरा उत्तर की तरफ है कि नहीं, तो समझ जाइए कि इस व्यक्ति का राइट इस तरफ है, लेफ्ट इस तरफ रहेगा। उसी प्रकार अगर एक व्यक्ति यहाँ पर है तो इसका लेफ्ट इस तरफ रहेगा, राइट इस तरफ रहेगा। तो जो हो गया वृत्तीय व्यवस्था। चलिए अब लेते हैं आयताकार या वर्गाकार। तो आपको बोलेगा 4 व्यक्ति हैं या 5, जितने व्यक्ति बोल दे ना, तो एक वर्गाकार मेज के इर्द गिर्द मतलब होता है आसपास बैठे हैं। तो एक डायग्राम ये बना है, तो बोल सकता है कि 4 व्यक्ति हैं जो वर्गाकार या आयताकार मेज के कोनों पर बैठे। मैंने कोनों पर बैठा दिया, जैसे निर्देश या प्रश्न में बोलेगा वैसे आपको बैठाना। या भुजा पर बैठे, मुझे भुजा पर बैठा दिया, भुजा में बैठे हैं और कोने पर बैठे हैं, भुजा में कोने में, भुजा में कोने में, भुजा में कोने में, ठीक है। या तो एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर बाहर। तो अधिकांश
1 2 3 प्रकार का प्रश्न ही आता है, जो लास्ट वाला ऐसा नहीं आता। मैं बोल देता हूँ, कहीं अगर पूछ ले तो चलिए बाई चांस, है ना। और एक होता है बहुभुज। तो बहुभुज की बात करें तो बहुभुज मतलब यहाँ तो हम 4 तक ले लिए हैं, 4 के बाद 5 6 7 भुजा वाली की बात करें। बहु मतलब बहुत सारे, भुज मतलब भुजा। तो हम बताएं, अगर पंचभुज बोलता है, अगर 5 व्यक्ति आपके पास दिया, 5 व्यक्ति हैं जो पंचभुजाकार एक मेज पर बैठे, तो आपको ऐसे डायग्राम बनाना है। अगला दिया है 6 विद्यार्थी हैं या 6 लोग हैं या 6 कारीगर हैं जो एक पंचभुज षष्ठभुज मेज के चारों ओर बैठकर भोजन कर रहे हैं या कुछ भी बातें कर रहे हैं, तो आपको षष्ठभुज है। अगर आपको पंचभुज नहीं पता तो हल नहीं कर पाओगे, षष्ठभुज नहीं पता तो हल नहीं कर पाओगे। जब आपको वृत्त ही नहीं पता है कि वृत्त कैसे बनता, हल नहीं कर पाओगे। आपको लाइनिंग नहीं पता कि लाइनिंग कैसे लिखते हैं या डायग्राम कैसे बनाते नहीं पता, पंक्ति कैसे, 2 पंक्ति कैसे बनाना नहीं पता, समांतर, ठीक है। अगर पंचभुज नहीं पता, षष्ठभुज नहीं पता, तो इन प्रश्नों को आप कैसे हल कर पाओगे। तो आपको इतना नॉलेज पता होनी चाहिए। और एक होता अन्य प्रकार का प्रश्न। इन प्रश्नों को मैं, हाँ, यही इनका सम्मिलित रूप ही क्या बनता है, अन्य प्रकार का प्रश्न। आप देख लीजिए, लास्ट में आपको बेसिक, अभी बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं, जब प्रश्न करवाऊंगा तो आप खुद देख पाओगे कि अन्य प्रकार का प्रश्न क्या होता है। जो 1 2 3 4 है, इन सब को मिलाकर एक अन्य प्रकार का प्रश्न बनता है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। जैसे चलिए, इतना आपको बेसिक समझ में आया होगा, तो प्रश्न का जो तरीका है वो आपको देखने से ही समझ आएगा कि कौन से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या 5वां प्रकार का, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इस बैठक व्यवस्था में आपको 5 प्रकार के प्रश्न मिलने वाले हैं। मैं अभी एक एक प्रश्न इन 5 का करवा दे रहा हूं, जिससे आपको समझ आ जाए कि यार पहले प्रकार का प्रश्न कैसे बनता है। बिल्कुल छोटा से छोटे प्रश्न लूंगा जिससे आपको बेसिक समझ में जाए। उसके बाद मैं जब टाइप टू टाइप पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको छोटा प्रश्न, फिर बड़ा, फिर और हार्ड करके आप पढ़ाऊंगा। चलिए, आपको जैसे आप मैंने आपको बताया कि बैठक व्यवस्था है जो 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, रेखीय, वृत्ताकार, आयताकार या वर्गाकार, या बोल सकते हैं पंचभुज वाला, और एक होता अन्य प्रकार का। तो मैंने 5 प्रकार के प्रश्न आपको एक एक करके दिखा देता हूँ बेसिक वाले चैप्टर में। आगे हम टाइप टू टाइप आपको प्रत्येक टाइप के प्रश्न करवाने का प्रयास करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न लेता हूँ मैं इसके बेसिक के लिए। चलिए, पहला प्रश्न हम लेते हैं रेखीय वाला। पहला प्रश्न कहता है, 5 लड़कियों की कतार में उत्तर की ओर मुँह करके खड़ी हैं। 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं। सीमा, रीता और शशि के बीच में है, सीमा, रीता और शशि के बीच में है। लता बाईं ओर से रीता के तुरंत बाद है। रीता बाईं ओर से दूसरी है। प्रिया कतार के एक छोर पर है। कतार के दूसरे छोर पर कौन है। चलिए, ऑप्शन अपने पास सीमा, लता, शशि या रीता है। तो देखते हैं, हम आपके पास पहला प्रश्न दिया है, रेखी वाला है, तो बोल रहे एक पंक्ति है, तो हम पंक्ति बना लेते हैं, ठीक है। पंक्ति बना ले, चलिए पंक्ति बनाते हैं। पंक्ति बन गया। चलिए, अब इस पंक्ति में बोलता है कितने लोग बैठे, 5 लड़कियां, जिनका चेहरा कहाँ पर, उत्तर की तरफ है। ध्यान रखें, दायां बायां रहेगा, इस तरफ राइट, इस तरफ रहेगा लेफ्ट। सबके चेहरे कहाँ पर है, उत्तर की तरफ, ध्यान रखें। अब बोलता है जो सीमा है रीता और शशि के बीच में बैठी है। अब देखो, हमारे पास जो सीमा की जानकारी मिल रहा है, यहाँ सीमा बैठती है। अगर चलो, सीमा यहाँ पर बैठी है, सीमा है, सीमा रीता और शशि के बीच में बैठी है। हम बात करें, अगर सीमा कहाँ बैठी है, शशि, चल शशि को यहाँ ले लेते हैं। शशि और सीमा बैठी है शशि और रीता के बीच में, ठीक है। यहाँ पर 2 डायग्राम भी बन सकता है, बनाना ही पड़ेगा। इतना नहीं बोला है कि सीमा के दायां तरफ रीता ही बैठी है, या सीमा के बायां तरफ रीता बैठी है, या सीमा के दायां तरफ शशि बैठी है, ठीक है। एक बार ऐसे बैठा लीजिए, और एक बार और अलग से बैठा बता देता हूँ मैं। ये राइट तरफ हो जाएगा, ये लेफ्ट तरफ। अब यहाँ सीमा बैठती है, अगर मान लें इनका चेहरा ऊपर रहेगा, ध्यान रखें, सीमा यहाँ पर बैठती है, तो एक बार यहाँ हम ले लेते हैं किसको, यहाँ रीता बैठी है, तो अगली बार यहाँ बैठा देते हैं हम शशि को, ठीक है। यहाँ शशि बैठ गई, यहाँ बैठ जाएगी रीता। अब बात करें, सीमा है जो रीता और शशि के बीच में बैठी है। एक डायग्राम ये बन गया, रीता यहाँ बैठा रहा मैंने, अगली बार यहाँ बैठा दिया, ठीक है। आगे बोलता है लता बाईं और रीता के तुरंत बाद है। लता बैठी है जो बाईं
और रीता के तुरंत बाद है, मतलब रीता के बाएं तरफ कौन बैठी है, लता बैठी है। अगर रीता को लेता हूं तो रीता के बाएं तरफ सीमा बैठ चुकी है, तो लता को कहां बैठा दूंगा, इसलिए हम कह सकते हैं इस वाला डायग्राम पूरा गलत हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ जगह खाली है। अब देखो यहाँ कौन बैठ जाएगी, रीता के बिल्कुल बाएं बगल में कौन बैठी बोल रहा है, किसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर, लता बैठी है, तो यहाँ बैठ जाएगी लता। ठीक है, अब 1 2 3 4 एक लड़की बच चुकी है। अब देखना पड़ेगा रीता बाईं ओर से दूसरी है, हाँ ठीक है। अब बोलता है जो रीता है बाएं ओर से, भाई बायां जे है दायां जे है, तो बायां से रीता कौन से क्रमांक है, दूसरी है, तो पहली दूसरी तीसरी चौथी, एक कहां पर आएगी, यहां पर आएगी। ध्यान रखें, बोल दिया रीता बाएं से दूसरी है, तो भाई दूसरी है तो पहली जे हो गई, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी यहां बैठेगी ना, तो यहाँ थोड़ी बैठा रहोगे, यहाँ बैठा रहोगे तो यहाँ पहली दूसरी तीसरी हो जाएगी, लेकिन रीता बाएं से 1 2 ही होनी चाहिए। चलिए इतना बोल दिया है। अब प्रिया कतार के छोर पर है, अब हमारे पास प्रिया ही बची है, तो प्रिया कहाँ हो गई, यहाँ पर। प्रिया एक कतार के छोर पर है, यहाँ बोल रहा ठीक है लास्ट में, तो प्रिया कतार के छोर पर है, बिल्कुल ठीक है। कतार के दूसरे छोर पर कौन बैठा है बताइए। पहली कतार यहाँ प्रिया कतार के छोर पर है, एक कतार के छोर पर ये बैठ गई, अगली कतार पे छोर पर कौन बैठी है, लता। तो लता आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए तो ऑप्शन आप कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन हमें बी बिल्कुल सही बताता है, लता यहाँ पर दूसरी छोर पर बैठी। चलिए प्रश्न लेते प्रश्न क्रमांक दूसरा। अब रेखी वाले आप देख चुके, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने समझाने के लिए बेसिक, और अगला होता है गोल वाला या वृत्ति वाला। ठीक है, एक गोल टेबल के इर्द गिर्द नियमित रूप से रखी हुई 6 कुर्सियां पर 6 कुर्सियां हैं, ए बी सी डी और ई और एफ अनिवार्यतः उसी क्रम में नहीं बैठे हैं। यह पाया जाता है कि ए बीच में है डी और एफ के, सी विपरीत है डी के, डी और ई कुर्सियां पड़ोसी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होना चाहिए ये कहता है। चलिए अब हमारे पास बोलता है, ऐसे बोला है, तो हमारे पास पहली बात है आपको एक गोल टेबल बनाना है। चलिए मैं एक गोल टेबल बना देता हूँ आपके लिए जी, हो सकता है 2 भी बन जाए डायग्राम, ठीक है, तो हम 2 बना लेते हैं। चलिए तो मैंने गोल टेबल बना लिया। अब इन सब का चेहरा कहाँ पर है, केंद्र की ओर है, या तो जे काम करेगा या तो जे काम करेगा, ध्यान रखें। तो कितने लोग बोला है, 6 लोग, तो आप 1 2 3 4 5 6 ले लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो जाएगा 6। तो हम 6 लोगों के लिए कुर्सी मैंने बैठा दिया हूँ कुर्सी। अब इन कुर्सियों पर आपको किसको बैठाना है जैसे बोलता, चलिए ए बीच में है, किसके, ए बीच में बोल रहा है, ए बीच में है। अब देखो ए बीच में है तो ए को यहाँ लेता हूँ मैं, पहला पॉइंट यहाँ ना, यहाँ ए ले लिया मैंने, ए बीच में है, किस किस के बीच में भाई, ए बीच में है डी और एफ के। अगर मैं एक बार डी यहाँ लेता हूँ, एफ यहाँ लूँगा, अगली बार मैं एफ यहाँ लूँगा, डी यहाँ पर लूँगा, क्योंकि नहीं बोला फिक्स कि एफ के राइट में ए बैठा है, इतना बोल रहा है ए बीच में है एफ और डी के, तो मैं डी और एफ बीच में बैठा दिया, किसके, हाँ डी और एफ बीच में कौन बैठ गया, ए बैठ गया, ध्यान रखें। अब आगे लाइन बोलता है सी विपरीत है डी के। अब देखो सी विपरीत है डी के, जहां डी बैठेगा उसके जस्ट सामने कौन बैठेगा, सी बैठेगा, तो डी के विपरीत कौन हो गया, सी हो गया। यहां पर डी का विपरीत कौन होगा, सी यहां पर बैठेगा। ठीक है, मैं दोनों डायग्राम लेके चलता हूं, आपको ध्यान रखें जब कंफ्यूज होता है, फिक्स नहीं देता है डाटा, तो आपको 2 डायग्राम लेके चलना पड़ेगा। इतना हो गया। आगे बोलता है डी और ई पड़ोसी कुर्सियां नहीं है। अब देखो डी और ई पड़ोसी कुर्सियां नहीं है, अगर मैं यहां पर आपको लेता हूं, क्या लेता हूं, 1 2 3 4 5 6। अब देखो हमें एक बात क्या बोलता है, डी और ई क्या नहीं है, पड़ोसी कुर्सियां नहीं है, तो डी और ई पड़ोसी कुर्सियां नहीं है, तो ये बताओ डी और ई पड़ोसी कुर्सी नहीं है, तो हमें क्या कहना चाहता है, हमें डी के बगल में ई को नहीं बैठाना है। खुद बोल रहा है डी और ई पड़ोसी कुर्सियां नहीं है, अगर हमारे पास डी यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, सॉरी डी यहाँ बैठ चुका है, ई और डी पड़ोसी नहीं हो सकते, मतलब ई यहाँ नहीं बैठ सकता, ई बैठेगा तो सिर्फ यही बैठेगा। और हमारे पास
ई यहाँ बैठ सकता है? बिल्कुल नहीं, यहाँ बैठ सकता है, क्योंकि पड़ोसी हमें डी का नहीं करना है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अब जो बच गया, कौन बचा है? बी। तो बी के लिए खाली जगह बचा है जी, यहाँ बी बैठा दीजिए। ठीक है, बी बैठ गया ना। अब बताइए, अब हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। अब देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होना चाहिए। जो आपको ऑप्शन में कथन दिया है उनमें से कौन सा सत्य है। देखो ऑप्शन ए कहता है बी के विपरीत ए है। देखो ऐसा कॉमा लगा होता है, ए कॉमा बी। तो पहले आप बी को पढ़िए, बी के विपरीत है क्या ए? अब देखो बी को पकड़ते हैं, हाँ बी के विपरीत यहाँ होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत, बी सी और डी देख लेते हैं। चलो ऑप्शन ए गलत हो चुका है। अब ऑप्शन बी की बात करते हैं, कॉमा बाद पढ़ना भाई। ई के विपरीत डी है, ई के विपरीत डी थोड़ी, यहाँ तो ए है, तो हम ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन सी की बात करते हैं, सी और बी पड़ोसी हैं? नहीं, ई और बी पड़ोसी हैं, बी और सी पड़ोसी नहीं है। अब लास्ट कहता है बी और ई पड़ोसी हैं, बी और ई पड़ोसी हैं। देख लो यहाँ पर भी है और यहाँ पर बी और ई क्या है? पड़ोसी हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो प्रश्न नंबर दूसरे का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, तो इस प्रकार आपको मैंने सिंपल सा छोटा सा प्रश्न बताया हल करने की दृष्टि से। चलिए बेसिक्स आप समझा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक तीसरा। आप वहाँ स्क्रीन पर देखते चलिएगा और मैं हल करते चलता हूँ ना। आप प्रश्न क्रमांक तीसरा में आपको दिया है, अब हमने रेखी पढ़ाए, पहला पर एक प्रश्न दे दिया, फिर वृत्ताकार या गोलाकार दिखा दिया, अब दिखा देता हूँ वर्गाकार या आयताकार। तो एक प्रश्न आपके समक्ष वहाँ देख सकते हो, थर्ड प्रश्न है, कह दिया है चार मित्र एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। चार मित्र हैं, एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। रमेश सुरेश के दाईं ओर है तथा महेश लोकेश के बाईं ओर है। कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है? चलिए बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, मैंने बेसिक की दृष्टि से आपको लिया हूँ समझाने के लिए ना। चलिए पहला प्रश्न आप देख चुके, दूसरा देखिए, तीसरा देखना है आपको। अब चार मित्र हैं, चार मित्र कैसे बैठे हैं? एक आयताकार हमारे पास क्या है? मेज है, ठीक है, या टेबल है। रमेश सुरेश के दाईं ओर, अगर मैं यहाँ सुरेश को बैठाता हूँ, ठीक है, पहले मैं बोल दिया हूँ कॉमा के बाद वाले जो भी लेटर है या नाम रहा है उसको पढ़ना है। क्या सुरेश के दाईं ओर कौन बैठा है? रमेश। तो रमेश सुरेश के दाईं ओर, मतलब सुरेश के दाईं ओर कौन है? रमेश है। अगर सुरेश यहाँ बैठा है तो सुरेश का दायां कहाँ रहेगा? यहाँ पर रहेगा, इस तरफ रहेगा ना। तो इसके तरफ कौन बैठा है? दायां तरफ रमेश। इतनी बात क्लियर है। आगे बोलता है महेश लोकेश के बाईं ओर है। अब दो लोग बैठ चुके हैं, महेश और लोकेश है। क्या बोलता है? लोकेश के बाईं ओर। अगर मैं लोकेश को यहाँ बैठाता हूँ, ठीक है, अगर लोकेश यहाँ बैठता है तो इसका बायां कहाँ रहेगा? इस तरफ रहेगा। तो लोकेश के बाएं ओर कौन बैठेगा? महेश। तो यहाँ नहीं बैठ सकता। अगर लोकेश यहाँ बैठता है तो भाई महेश यहाँ नहीं बैठ सकता, क्योंकि यहाँ जो व्यक्ति बैठेगा इसका जो दायां कहाँ रहेगा? इस तरफ रहेगा। हाँ क्षमा चाहता हूँ, हाँ दाएं इस तरफ रहेगा। तो बायां तो पहले रमेश बैठ चुका, लोकेश कहाँ बैठाओगे? तो बोलता है लोकेश के बाईं ओर। अगर मैं लोकेश को यहाँ लेता हूँ, लोकेश को, तो लोकेश का दायां नीचे तरफ है और बाएं, क्योंकि इसका चेहरा इस तरफ रहेगा ना, इसका दायां इसका बायां। तो लोकेश के बाईं ओर कौन बैठा है? हाँ इसका बायां इधर रहेगा, यहाँ बैठ जाएगा महेश। अब देखो चारों लोग बैठ चुके हैं। आगे बोलता है आमने कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। बिल्कुल देख लो भाई, सुरेश का दायां इधर है, बायां इधर है। सुरेश की बाईं तरफ कौन बैठा? लोकेश। और लोकेश के बाईं तरफ कौन बैठा? महेश। तो महेश की बाईं तरफ बैठा है रमेश। अब देखो अब क्या बोलता है, ऑप्शन में बोलता है कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं। भाई सुरेश महेश बैठा, लोकेश रमेश बैठा, लेकिन हमें ऑप्शन पे चलना पड़ेगा। चलिए रमेश और लोकेश है क्या? रमेश और लोकेश, ठीक है भैया। देखो रमेश और लोकेश है, बिल्कुल ऑप्शन राइट है। रमेश और सुरेश आमने सामने बैठे हैं। महेश और लोकेश नहीं है।
सुरेश और लोकेश, हम कह सकते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्या? लोकेश या और रमेश या लोकेश आमने सामने बैठे हुए हैं, जो ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है। चलिए, इसका आंसर आपके लिए ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न लेते हैं हम आपको, पिछला प्रश्न क्या था? वर्गाकार या आयताकार वाला। अब अगला लेते हैं आपके लिए, क्या रहेगा भाई? अष्टभुज या बहुभुज वाला प्रश्न। हाँ, तो हम एक प्रश्न आपको दिखा देते हैं। यहाँ लिखा है, पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है ना, नहीं चौथा प्रश्न दिया है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा। 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक अष्टभुजाकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बी जी और डी के बीच में बैठा है। एच बी के बाईं ओर तीसरे एवं ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सी ए और जी के बीच में बैठा है। बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं। डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? चलिए देखते हैं। अब हमें क्या बोल रहा है? 8 लोग हैं और कैसे बैठे हैं? अष्टभुजाकार। तो बना लेते हैं अष्टभुजाकार। चलिए, अष्टभुजाकार बना ले पहले। आपको नहीं पता भुजा बनाते तो हल नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, आपको अष्टभुजाकार आपको डायग्राम बननी चाहिए, तभी तो बैठा रहेंगे अपन लोग ना। चलिए, अब हम डायग्राम बना चुके हैं। अब देखो, अष्टभुजाकार है, इन सब का चेहरा केंद्र की ओर है, ध्यान रखें। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं हम। क्या पहला लाइन क्या बोलता है? जो बी है, यहाँ अगर बी लेता हूँ, यहाँ बी ले लेता हूँ। जो बी है किस किस बीच में? जी और डी। तो यहाँ डी ले लें, यहाँ जी ले लें। ठीक है, आप एक डायग्राम और बना सकते हो भाई। एक बार यहाँ जी ले लीजिए, यहाँ डी लीजिए, क्योंकि फिक्स नहीं बोलता है, नहीं बोला इस वाले प्रश्न में। अगर हार्ड वाला प्रश्न होता जरूर बोल देता। तो सिंपल सा प्रश्न इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रहा है। दो डायग्राम बना लीजिए आप लोग। चलो देख लेता हूँ, उससे आता नहीं आता है। जो बी है, डी और जी के बीच में बैठा, बिल्कुल ठीक है। एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, किसके? एच के बाईं ओर तीसरे एवं एच बी के बाईं ओर तीसरे एवं ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर हम बात करें यहाँ पर, चलिए रुक जाओ, रिपीट करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ नहीं, यहाँ बैठा लेते हैं एक बार। चलिए, जैसे फिर से रिपीट करता हूँ मैं। एक अष्टभुजाकार घेरे में बैठे हैं, यहाँ बात कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ बी, चलिए यहाँ बी ले लीजिए, यहाँ बी बैठता है तो यहाँ डी बैठ जाएगा और यहाँ बैठ जाएगा जी। ठीक है, तो बी बैठा है डी और जी के बीच में। अब बोलता है एच बी के बाईं ओर, तो एच बैठा है बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब देखो, इसका एच बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर एच बैठा, इसका बायां इस तरह है 1 2 3, कौन बैठा है? एच बैठा है। ठीक है, तो जो एच है बी के बायां 1 2 3 पर बैठा है, जी बैठ गया। अब आगे बोलता है, उसी में बोला है एवं ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। ए के दाईं ओर, ए को यहाँ बैठाता हूँ, 1 2 दाया रहेगा ना, क्योंकि इसका चेहरा इधर रहेगा, इसका दाया इधर बायां रहेगा। तो ए के दाएं 1 2 कौन बैठा? एच बैठा। बोलता है, चलिए बैठ गए। अब बोलता है ए और जी के बीच में कौन बैठा है? सी। ए और जी। अब देखो, अब बोलता है, क्या बोला है अभी? ए और जी के बीच में कौन बैठा है? सी। अब ए और जी के बीच में, ए यहाँ जी यहाँ, कौन बैठेगा बीच में? सी। फिक्स बोल दिया है। अब अगला लाइन बोलता है बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। बी और ई, अगर बी यहाँ बैठा है तो ई यहाँ बैठेगा, इसके सामने नहीं बैठेगा। तो ई कहाँ बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा। अब कौन बच गया भाई? ए हो गया, बी हो गया, सी और डी ई। अब कौन बचा है? एफ। तो ये एफ बैठ जाए यहाँ पर। चलिए, अब प्रश्न क्या कहता है? डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? अब देखो, डी का दायां बायां, डी का लेफ्ट, डी का राइट। तो हमें बोल रहा है डी के बाईं ओर तीसरी 1 2 3 कौन बैठा है? एफ। क्या ऑप्शन में है?
हाँ, तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए, इस प्रकार मैंने 4 प्रश्न आपको दिखाया हूँ। जो पाँचों टाइप है उसको मैं आपको बाद में जब लास्ट में आपको टाइप करवाऊंगा तब उसका प्रश्न करवा दूंगा। चलिए, तो आपको इतना बेसिक समझ में आया होगा। मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया, उसके एक एक प्रश्न दिखा दिया हूँ, बिल्कुल सिंपल दिखाया हूँ। जब हम चैप्टर को कवर करवाएंगे तब आपको अच्छा चैप्टर ला के देंगे जो पिछले एग्जाम में पूछ चुका। चलिए।